हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये 2024 के, तो कुछ मेमोरी बेस्ड ही हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, नंबर ऑफ फाइनाइट ग्रुप हैविंग एग्जैक्टली 3 कंजुगेसी क्लासेस। ग्रुप थ्योरी का ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। इसने क्या बोला, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कितने फाइनाइट ग्रुप्स होंगे जिनकी कंजुगेसी क्लासेस क्या होंगे, एग्जैक्टली 3। तो हमने मान लिया कि कोई भी ग्रुप है उसकी 3 कंजुगेसी क्लासेस हैं, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ग्रुप के ऑर्डर को 1 प्लस एक्स प्लस वाई, जहां पर एक्स वाई क्या अपनी कार्डिनलिटीज हैं कंजुगेटिव क्लासेस की, और इनको हम मान लेते हैं इस ऑर्डर में ये अरेंज हैं ऐसे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इधर से अगर ध्यान से देखें हम, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब एक्स क्योंकि कार्डिनलिटी है कंजुगेसी क्लासेस की, और हमें पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। अब x ऑर्डर ऑफ g को भी डिवाइड कर रहा है, x x को भी डिवाइड कर रहा है, तो इससे क्या इंप्लाई हुआ, x डिवाइड्स 1 प्लस वाई। सिमिलर वे में हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली y डिवाइड्स 1 प्लस x। अब एक बात ध्यान से देखो, अगर x डिवाइड कर रहा है 1 प्लस वाई को, तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि x लेस देन इक्वल टू होगा 1 प्लस वाई के। तो x, इसको नाम दे देते हैं हम 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, और फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा, y इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस x। ठीक है, तो यहां से क्या है, x लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस वाई और y लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस x। तो इनको कंबाइन करके मैं ये, इससे क्या इंप्लाई हो रहा है, 1 प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। दोनों तरफ क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं एक बार, दोनों को कॉम्पैक्ट, इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम दे देते हैं 4। तो अब इनको कॉम्पैक्ट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स की वैल्यू जो 1 प्लस वाई है वो किसके और किसके बीच में है, एक्स प्लस एक्स के और एक्स प्लस 2 के बीच में है। तो यहां से क्या पॉसिबिलिटी आई वाई की, कि जो वाई की रेंज होगी वो कहां से कहां होगी, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 के बीच में। सो दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल्स टू एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब हम क्या मान के चले हैं कि x और y के बीच में ये रिलेशन है। अब x से बड़ा है y या उसके इक्वल भी हो सकता है। अगर मैं x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कभी वो y के इक्वल आएगा, नहीं आएगा ना, इस इनइक्वालिटी की हेल्प से। तो अपनी ये वाली तो कंडीशन आएगी नहीं, तो 2 ही पॉसिबिलिटी बच गई, क्या, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो जब y इज इक्वल टू एक्स होगा अपना, इफ y इज इक्वल टू x, और ऑल्सो मैं एक बात और पता है मुझे क्या, कि यदि y की वैल्यू x पुट कर दूंगी तो ये क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। इफ y इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ g माइनस 2x इज इक्वल टू 1। अब x क्या है, कार्डिनलिटी है कंजुगेसी क्लास की, तो x इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड कर रहा है तो 1 को भी डिवाइड करेगा। सो दिस इंप्लाइज x डिवाइड्स 1। तो यहां से क्या पॉसिबिलिटी आ गई, x की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो हम जो केस लेके चल रहे हैं उसमें x और y की वैल्यू सेम है। सो दिस इंप्लाइज y इज ऑल्सो 1। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया, ग्रुप का ऑर्डर हो गया अपने पास 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो इस केस में हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर कितना आया, 3, और 3 ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है अपना Z3, अप टू आइसोमॉर्फिज्म की बात कर रही हूं। सो दिस इंप्लाइज ग्रुप इज Z3। ठीक है, ये तो था अपना पहला केस। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, दूसरा केस क्या कहता है, y की वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस
1 के बराबर है। तो यदि y की वैल्यू, ये पहला केस था अपना, अब दूसरा केस क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगेन y की जगह x प्लस 1 पुट कर दो, 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2। अगेन यहां से x इसको डिवाइड कर रहा है और x इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो x किसको डिवाइड करेगा, 2 को। तो यहां से क्या पॉसिबिलिटी आ गया, x की वैल्यू 1 और x इज इक्वल्स टू 2। अगर x की वैल्यू को 1 ले लूं तो ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा अपने पास, 4। इफ x इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 4। लेकिन 4 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो अपना क्या होता है, एबिलियन। और एबिलियन की कंजुगेसी क्लासेस क्या बनेगी, ऐसे करके बनेगी ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, बट ये तो 4 है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसके पास एग्जैक्टली 3 होनी चाहिए। तो ये वाला केस क्या हो जाएगा अपने पास, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, ये मुझे नहीं चाहिए। तो x की वैल्यू 1 हम नहीं लेनी मेरे को, तो x की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, 2। ये हमने इसीलिए डिस्कार्ड करा क्योंकि इधर 4 ऑर्डर का गया, और 4 ऑर्डर का क्या होता है, एबिलियन। और एबिलियन की हमें पता है कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या आता है, क्लास इक्वेशन में 1 1 1 आता है, ठीक है। तो ये वाला केस नहीं लेंगे। अगर x की वैल्यू 2 ले लू तो ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 6। अगेन 6 की अपने पास 2 ही कैटेगरी है, ये पी डॉट क्यू टाइप का ग्रुप बन रहा है, इसकी 2 ही कैटेगरी है, क्या, या तो ये क्या होगा, साइक्लिक होगा, या फिर क्या होगा, नॉन एबिलियन। अगर साइक्लिक ले लिया मतलब एबिलियन, तो उसकी क्लास इक्वेशन क्या बनेगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे करके। वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेट क्लास चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी बच गई कि जो 6 ऑर्डर का ग्रुप है वो क्या हो, नॉन एबिलियन हो। और नॉन एबिलियन में अप टू आइसोमॉर्फिज्म अपना क्या होता है, S3। अप टू आइसोमॉर्फिज्म की बात चल रही है अपनी इधर। तो टोटली मेरे पास कितने ग्रुप आए, एक तो Z3 और एक क्या आया, S3। तो ये 2 ही ग्रुप है अप टू आइसोमॉर्फिज्म जिनके पास क्या होती है, एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। तो ये था ग्रुप 3 का एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में पूछा गया था। ये था शायद कि हमें बताना है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। हमसे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछी गई थी, कहां से कहां, Z4 से लेके S4 तक। ये भी NAT टाइप का ही था आई थिंक। तो देखो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इधर देखो क्या है, Z4 क्या एक साइक्लिक ग्रुप है। तो जब भी हमें होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करनी होती है किसी भी साइक्लिक ग्रुप से, तो इसका जो जनरेटर होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 4। तो इसके जनरेटर होमोमॉर्फिज्म कैसे आएगी, इसके जनरेटर को जहां पे भेजूंगी वो मुझे एक होमोमॉर्फिज्म दे देगा, और जनरेटर का ऑर्डर है 4। तो इसकी जो इमेज आएगी, इमेज का ऑर्डर क्या होगा, जो 4 को डिवाइड करता होगा, क्योंकि हमें पता है होमोमॉर्फिज्म में जो इमेज का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ f ऑफ a, वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ a को। तो हमें इधर क्या ढूंढना है, जो 4 के डिवाइजर हैं। तो इधर हमें वो एलिमेंट ढूंढने हैं जिनका ऑर्डर क्या हो, 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 2 और 4। तो हमें S4 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं जिनका ऑर्डर 1 हो, 2 हो और 4 हो। तो अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें इधर साइक्लिक दिखे, तो सीधा क्या करो, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो जो इसके जनरेटर के ऑर्डर को डिवाइड करते हो। इधर जनरेटर का ऑर्डर क्या है, 4, ठीक है। तो 4 को डिवाइड करने वाले इधर कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे ऑर्डर के, एक ऑर्डर का भी 4 को डिवाइड करता है, 2 का भी और 4 का भी। तो S4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का तो एक ही होता है आइडेंटिटी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर के होते हैं 9, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 ऑर्डर के होते हैं हमारे पास 6। तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 प्लस 6 प्लस 1, 9 और 6 15 और 1 16। तो इसका आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो एक ये क्वेश्चन था, होमोमॉर्फिज्म पूछी गई थी, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, सीधा डायरेक्ट पूछा गया था। और एक क्वेश्चन क्या था हमारे पास,
ग्रुप थ्योरी का ही था, उसमें ये पूछा गया था, देख लेती हूँ एक बार। एलिमेंट्स पूछे गए थे। Gl2 एक फील्ड, F एक फील्ड थी विथ 3 एलिमेंट्स। तो हमसे क्या पूछा गया था, Gl2 फील्ड को अगर मैं Z3 मान लेती हूँ फिलहाल, ये पूछा गया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Gl2, यहां पर फील्ड था, इसके पास कितने एलिमेंट्स थे, हैज 3 एलिमेंट्स। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, सीधा फॉर्मूला लगा दो। हमारे पास जनरल क्या फॉर्मूला होता है, GLN_ZP। इसका क्या फॉर्मूला होता है, P की पावर n माइनस 1, P की पावर n माइनस P, P की पावर n माइनस P की पावर P स्क्वेयर, और कहां तक चलना है, P की पावर n माइनस P की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पर अपने P की क्या वैल्यू है, कितने एलिमेंट्स है, 3, तो P की जगह रख दो 3 और n की जगह क्या है 2, तो 3 स्क्वेयर माइनस 1 और 3 स्क्वेयर माइनस 3। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 1, और ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। तो 8 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 48। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, किसी को फॉर्मूला याद है तो वो कर देगा डायरेक्ट। तो इसका आंसर अपने पास कितना हो जाएगा 48। तो ग्रुप थ्योरी के ये 3 क्वेश्चन थे जो मेमोरी बेस्ड थे अभी। और एक रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि यूएफडी और पीआईडी के बारे में, ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन आई थिंक ऐसा कुछ था, हमें रिंग दी हुई थी, देख लेते हैं एक बार, देख लेना अगर यही हो तो फिर देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही कर रही हूं मैं। एक ये था शायद रिंग थ्योरी का क्वेश्चन, हमें रिंग दी हुई थी ये वाली एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब, और हमें पूछा गया था एक स्टेटमेंट में पूछा गया था, आई थिंक फॉर एग्जांपल पी स्टेटमेंट है, उसमें पूछा गया था यूएफडी होगी, आर इज यूएफडी, और एक स्टेटमेंट में पूछा गया था आर इज पीआईडी। ये 2 स्टेटमेंट थी, तो इजी था वैसे तो। हमें देखो यूएफडी की क्या डेफिनेशन होती है कि हम किसी भी एलिमेंट को हम फैक्टराइज करके लिख पाए, इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में किसी भी एलिमेंट को यूनिकली ही लिख पाते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। पहले यूएफडी की डेफिनेशन लिखवा देती हूं मैं कि ये होती है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। बस इसमें डेफिनेशन बेस ही था, वैसे कुछ था नहीं, अगर यही था तो ए नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ए ऑफ आर, ये यूएफडी की डेफिनेशन है। इसके अंदर कोई भी जो नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट होगा, ऑफ ए नाम दे दिया उसका, ऑफ आर, आर क्या अपनी रिंग है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a product of finite number of irreducible elements in R। R के एलिमेंट्स के फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स ऐसे लिख पाएंगे, और जो ये एक्सप्रेशन होगा वो यूनिक होगा। ये क्या होगा, यूनिक एक्सप्रेशन होगा अप टू एसोसिएट। अब यही लगाते हैं हम फॉर्मूला। देखो इसका मतलब क्या, आर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट रहे होंगे वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के अंदर एक पॉलिनोमियल होगी, और जो वेरिएबल क्या होगा, एक्स क्यूब के अंदर होगा। तो इसकी मैं जनरल कोई भी पॉलिनोमियल कुछ ऐसी दिखती होगी, जैसे ऐसी बना सकते हैं हम, ये वाली x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब।
प्लस में एक और करके लिख सकते हैं, प्लस एक्स क्यूब प्लस 3। ये देखो वेरिएबल एक्स क्यूब है और जो इसका कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर के अंदर एक पॉलिनोमियल है। तो इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे और यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है क्या कभी भी एक्स इसके अंदर होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ होगा स्टार्टिंग वालों में तो मैं एक्स क्यूब कॉमन निकाल पाऊंगी, यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल बची होगी, फिर हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर है ये, हाँ ये एक्स स्क्वायर है, कॉन्स्टेंट है ना ये सारा जो अपना कोफिशिएंट होते हैं। तो इसको कैसे लिख पाऊंगी? समथिंग ऐसे बना के, कोई भी होगी उसको मैं इस टाइप में जनरली लिख पाऊंगी। तो x तो कभी भी नहीं आया इसके अंदर, तो x डजंट बिलोंगिंग्स टू R। अब देखो मैंने एक एलिमेंट उठाया, क्या कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी मैंने ये दिखा दिया कि देखो इसके दो तरीके हैं लिखने के। पहले वाले को मैं ऐसे लिख पा रही हूँ, फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स। अगर दो तरीके मेरे पास हो गए तो यूएफडी नहीं रहेगी। तो हमने क्या करा, x की पावर 6 को उठा लेते हैं, हम उसको दो तरीके से लिखते हैं। कैसे? कंसिडर x की पावर 6, ठीक है, बिलोंगिंग्स टू R। अब x की पावर 6 को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर। और कैसे लिख सकती हूँ? x की पावर 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। अब ध्यान दो क्योंकि x इसके अंदर नहीं है, ये फैक्टर्स इरेड्यूसिबल है एक्स स्क्वायर, क्योंकि इरेड्यूसिबल होता तो एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख पाती x डॉट एक्स, बट ये तो अपना रिंग के अंदर ही नहीं है। तो जो एक्स स्क्वायर है ये अपना इरेड्यूसिबल एलिमेंट है R का। तो ये भी एक इरेड्यूसिबल फाइनाइट प्रोडक्ट में लिख दिया हमने इरेड्यूसिबल एलिमेंट के, और ये भी एक दूसरा तरीका है लिखने का। तो दो वे आ गए मेरे पास, तो यूएफडी नहीं हुई, तो नॉट अ यूएफडी। और अगर हमने ये दिखा दिया कि यूएफडी नहीं है तो फिर पीआईडी तो होगी नहीं, क्योंकि हमें पता है हर पीआईडी क्या होती है, यूएफडी होती है। तो अगर ये क्वेश्चन था तो इसकी दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएंगी, यूएफडी भी नहीं होगा और पीआईडी भी नहीं होगा। वो देख लेना अगर क्वेश्चन ये है तो उसके अकॉर्डिंग।